अल्लाह ताला इस फितने से कौम को महफूज रखे। नाज़रीन, हम हर चीज के ऊपर सबूत देते हैं। अगर हम इनको जहल कहते हैं तो ऐसे नहीं कहते। जहलियत इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। आप चैनल बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर कंटेंट कौन सा डालें, थंबनेल कैसे डालें, और पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद है समझदार बाशऊर लोगों की जो आपकी वीडियो को लाजमी देखेंगे। जब देखेंगे तो आपको डॉलर मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कल के दौर में कोई भी शख्स है जो सोशल मीडिया के साथ अगर उसका थोड़ा बहुत भी तल्लक है, चाहे वो तहरीक लबैक का सपोर्टर है, चाहे वो पीटीआई का सपोर्टर है, या वो किसी भी सियासी जमात से तल्लक उसका नहीं है, तो उसकी ख्वाहिश है कि यार मेरा भी यूट्यूब चैनल हो और मैं भी लाखों डॉलर कमाऊं जैसा दुनिया कमा रही है। तो आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा बेहतरीन कंटेंट आपको बताने जा रहा हूं कि आपको थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप रातों रात आपको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे और व्यू भी मिलेंगे और आप लाखों डॉलर कमा सकते हैं। लेकिन जो तहरीक लबैक के सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, अगर वो चैनल बनाना चाहते हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि ये वीडियो आप देखें जरूर, लेकिन इसके ऊपर अमल आप न करें, और मुझे यकीन है कि आप अमल करेंगे भी नहीं। अच्छा, दूसरे नंबर पे नाज़रीन बात करनी है कि क्योंकि ये तीनों चीजों के ऊपर जो मैंने बात कर रहा हूं ये तीनों एक ही रिलेटेड हैं, चैनल के हिसाब से रिलेटेड हैं। दूसरे नंबर पे बात करनी है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर इमरान रियाज वो इस टाइम गैब है। अगर वो खुद गैब है, खुद उसने अपने आप को छुपा के रखा हुआ है, तो वो क्यों छुपा हुआ है ये भी आप लोगों के सामने रखना है। अगर उसको अगवा कर लिया गया है या उसको किसी जगह में अंडरग्राउंड कर दिया गया है अदारों की तरफ से, तो उन लोगों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया ये भी आप लोगों को इसी वीडियो में मालूम पड़ेगा। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूट्यूब पे व्यू देने वाली कौम कौन सी है, किस पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो कितने समझदार और बाशऊर लोग हैं, ये भी आप लोगों के सामने आ जाएगा कि हम कौन सा कंटेंट डालें कि जो लोग हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखें और हमको ज्यादा से ज्यादा व्यू मिले और हम ज्यादा से ज्यादा डॉलर कमा सकें। ये तीनों चीजें चैनल से रिलेटेड है। अगर जो शख्स चैनल सिर्फ इसलिए बनाना चाहता है कि डॉलर किसी तरीके से हम कमाएं होंगे, तो नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं एक चैनल की मिसाल। उसकी सिर्फ चंद एक मैं थंबनेल आप लोगों के सामने रखता हूं, फिर आप समझ जाएंगे कि कैसे वीडियो बनानी है और आपको देखने वाले लोग कौन होंगे और कितनी तादाद में होंगे। तो नाज़रीन मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों के सामने एक चैनल के चंद वीडियोस के थंबनेल रखता हूं, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये वीडियो में थंबनेल कैसे देना है और इसको देखने वाले लोग कितने समझदार और कितने बाशऊर लोग हैं। नाज़रीन एक चैनल है इनसाइड न्यूज, इब्राहिम राजा इसका नाम है, और इस चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो हैं 5,61,000 सब्सक्राइबर हैं, बड़े सब्सक्राइबर हैं। इसके सिर्फ चंद एक थंबनेल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, फिर आप समझ जाएंगे कि आपने कैसी वीडियो बनानी है और आपकी वीडियो देखने वाले कितने महान लोग होंगे। फिर आप इसका खुद चैनल भी देख सकते हैं। इसने अभी जो लास्ट वीडियो बनाई है, जो 5 घंटे पहले उसने वीडियो बनाई और उसके ऊपर 20,000 तकरीबन व्यू आ चुके हैं। 5 घंटे में 20,000 व्यू आ चुके हैं। ऐसे इससे कहीं ज्यादा इमरान रियाज की भी आते थे। ये वीडियो सुनोगे तो आपको इमरान रियाज की स्टोरी भी समझ आ जाएगी। उसने थंबनेल क्या दिया, अजीज हम वतनों इमरान खान को रिहा कर दिया गया, बरह रास्त मनाजिर, आर्मी चीफ का 9 मिनट खिताब, कप्तान को मुबारकबाद, सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल। ये 20 मिनट में 5 घंटे में 20,000 यूथियों ने देखा है इसको कि इमरान खान रिहा हो गए और ये बरह रास्त मनाजिर हैं। उसके बाद उसने कल एक वीडियो डाली जिसको 30,000 यूथियों ने देखा। अजीज हम वतनों इमरान खान को आजाद कर दिया गया, को क्वेश्चन मार्क नहीं है, आजाद कर दिया गया। जमान पार्क पहुंच गए, जमान पार्क भी पहुंच गया। बरह रास्त मनाजिर, रिहा कर दिया गया, जमान पार्क पहुंच दिए, बरह रास्त मनाजिर है। रिहाई की वीडियो भी जारी हो गई, या खुद अंदाजा करो। इसको 30,000 यूथियों ने देखा है। फिर उसने उससे पहले वीडियो डाली कि शाही त्यारे ने कप्तान को निकाल लिया। शाही त्यारा यानी कि सऊदीया वाले होंगे या कौन होगा। शाही त्यारे ने इमरान खान को निकाल दिया, बरह रास्त मनाजिर। आर्मी चीफ का 7 मिनट का खिताब, कप्तान
رہائی کا اعلان، رہائی کی ویڈیو جاری، اس کو 44,000 یوتھیوں نے اس کو دیکھا۔ اس کے بعد دعائیں قبول، کپتان کا قافلہ بنی گالہ پہنچ گیا، براہ راست مناظر، پہلی سماعت پر رہائی، آرمی چیف کی مبارکباد، 4 جنرلز کو نکال لیا گیا۔ عمران خان رہا بھی ہو گئے، پہلے والی ویڈیو میں زمان پاک پہنچ گئے، اس کے پہلے والی میں ابھی جو اس سے جو بعد میں بنائی پہلے والی ویڈیو میں وہ زمان پاک پہنچ گئے، اب وہ بنی گالہ پہنچ گئے، جنرل بھی فارغ ہو گئے اور براہ راست مناظر ہیں۔ آپ اس کے جتنے بھی تھمبنیل دیکھ لیں اسی طرح کے ہیں کہ عمران خان رہا ہو گیا، عمران خان بنی گالہ پہنچ گیا، جنرلوں نے گھٹنے ٹیک دیے، عمران خان سے معافی تلافی شروع ہو گئی، اور ہر ویڈیو کے اوپر جو یوتھی ہیں 80,000، 60,000، 1.5 لاکھ، 75,000، 95,000 اتنے ویو دے رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس عقل ہے نہ شعور ہے، اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی جاہل ترین قوم ہے۔ تھمبنیل چیخ چیخ کے بتا رہا ہے، جو تھمبنیل ہے وہ چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ جو دنیا کا جاہل لوگ آگا وہ مجھے کلک کرے گا، دنیا کا بیوقوف ترین جو لوگ ہوں گے وہ مجھے کلک کریں گے۔ اتنا جھوٹ ان گیا ہے، لیکن جھوٹیے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کو اب سمجھ آ گئی کہ عمران ریاض کے لیے یہ جھوٹی آواز کیوں نہیں اٹھا رہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا عمران خان ان کو خوش کرتا تھا، حقیقت سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں تھا، وہ ڈالر کما رہا تھا۔ میں نے کتنے بار بھی کہا ہے کہ عمران ریاض ٹوٹل جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی اس کو سنتے ہیں، تو وہ کیوں اس کے پیچھے جائیں؟ جی اپنے عمران خان کے لیے پیچھے نہیں جا رہے تو جو عمران ریاض کے لیے پیچھے کیوں جائیں؟ تو عمران ریاض اگر وہ خود چھپا ہوا ہے تو خود منہ چھپا کے چھپا ہوا ہے کہ اب میں یوتھیوں کو اور کتنا پاگل بناؤں گا اور میں پکڑا جاؤں گا۔ اور یہ بھی آپ لوگوں نے بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اگر آپ چینل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کنٹینٹ کون سا ڈالیں، تھمبنیل کیسے ڈالیں، اور پاکستان میں کتنی بڑی تعداد ہے سمجھدار باشعور لوگوں کی جو آپ کی ویڈیو کو لازمی دیکھیں گے، جب دیکھیں گے تو آپ کو ڈالر ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے قوم کو محفوظ رکھے۔ ناظرین، ہم ہر چیز کے اوپر ثبوت دیتے ہیں، اگر ہم ان کو جہل کہتے ہیں تو ایسے نہیں کہتے، جہلیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اس لیے آج یہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی ان لوگوں نے عقل اور شعور کا استعمال کیا ہوتا، پہلے دن سے اپنے عمران خان کو روکا ہوتا ان کی غلطیوں کے اوپر، اس کے یو ٹرن کے اوپر، تو یقیناً آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔